बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ISB स्टूडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पुल सिरात और क़यामत के होलनाक मनाज़िर के बारे में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ा व जल पुल सिरात को जहन्नम के वस्ती हिस्सा पर रख देंगे। पुल पर सख्त कांटे होंगे, फिर लोगों को इस पर से गुजरने का हुक्म दिया जाएगा। इनमें से कुछ तो नजात पा जाएंगे और सही सलामत गुजर जाएंगे, आग इनको नहीं छुएगी। इनमें से कुछ ऐसे होंगे जो जख्मी तो होंगे, ताम बहफाजत छुटकारा पा जाएंगे और बाज जन्नम के अंदर जा गिरेंगे। नाज़रीन, जब अल्लाह ताला अपने बंदों के हिसाब से फारग हो जाएंगे और जन्नतियों को जन्नत और दोज़खियों को दोज़ख में भेज दिया जाएगा, तो जन्नती मोमिनों को कुछ ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो दुनिया में इनके साथ थे और इन्हीं की तरह नमाज पढ़ते, ज़कात देते, रोजे रखते, हज करते और इनके साथ जहाद करते थे। तो वो लोग अल्लाह अज़्ज़ा वजल से कहेंगे, हमें ये लोग अपने साथ जन्नत में दिखाई नहीं दे रहे, हालांकि वो दुनिया में हमारे साथ नमाज पढ़ते, ज़कात देते थे, रोजे रखते, हज करते और जहाद भी करते थे। इस पर अल्लाह ताला इनसे फरमाएगा, जन्नम की तरफ जाओ और अगर इनमें से कोई तुम्हें जन्नम में मिले तो इसे इसमें से निकाल लो। चुनांचे जब वो वहां जाएंगे तो इन्हें इस हाल में पाएंगे कि इन्हें जन्नम की आग ने इनके अमाल के बकदर अपनी लपेट में ले रखा है। कुछ के कदमों तक आग आ रही होगी, कुछ की पिंडलियों की निसफ तक, कुछ के घुटनों तक, कुछ के दरमियान तक, कुछ के पस्तानों तक और कुछ की गर्दन तक आ पहुंची होगी। ताम आग इनके चेहरों तक नहीं आई होगी और इनके बारे में शफात करेंगे तो इनको जन्नम से निकाल कर आब हयात में डाल दिया जाएगा। नाज़रीन, ये ऐसा पानी है जो अपने अंदर गोता लगाने वाले को जिंदा कर देता है। चुनांचे वो इससे ऐसे निकलेंगे जैसे सैलाब के बहाव की जगह पर बीज उगाता है। नाज़रीन, फिर अंबियाए किराम हर उस शख्स के बारे में शफात करेंगे जो इखलास के साथ इस बात की गवाही देता था कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद बराक नहीं, और इन्हें जन्नम से निकलवा लेंगे। फिर अल्लाह जन्नम वालों पर रहमत व शफकत करेगा और इसमें से किसी भी ऐसे शख्स को निकाले बगैर नहीं छोड़ेगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा। नाज़रीन, कुरान करीम ने 3 होलनाक मनाजिर की नक्शा कशी की है। ऐसी कामिल तस्वीर लफ्ज़ी पेश कर दी गई है कि नगाहों के सामने पूरा नक्शा आ जाता है। चुनांचे एक नक्शा साहत का, यानी वो बड़ी हलचल जो इस कायनात के निज़ाम में आने वाली है, जिसके बारे में सूरत हज में इरशाद फरमाया गया, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। है लोगों, अपने परवरदिगार और अपने आका का तकवा अख्तियार करो और इसकी नाफरमानी से बचो। क्या ये है कि अस्साअत का जलजला बड़ी खौफनाक चीज और बहुत होलनाक वाक़या होगा। ये क़यामत की आमद का पहला नक्शा है जिसे कुरान मजीद यहाँ अस्साअत से मौसूम करता है। इसके दूसरे मकामात पर अल-कारियत, अल-हाक़त, अत-ताग़ियत, अस्साहत और अत-तामत और अत-तामतुल कुबरा भी फरमाया गया। उस अस्साअत का नक्शा इस सूरत मुबारक में यूं खींचा गया, फ़ाइज़ा बारिक़ल बसर व खसफ़ल कमर व जुमिअ शम्सु वल कमर। बस जब निगाह चुंधिया जाएगी और चांद बेनूर हो जाएगा और सूरज और चांद एक कर दिए जाएंगे। नाज़रीन, मालूम होता है कि कशिश शकल का जो बाहमी निज़ाम है, इसका मामला दरम बरम हो जाएगा और ये बड़े बड़े कुरे एक दूसरे के साथ टकराएंगे और चांद सूरज में धंस जाएगा। तो ये अस्साअत के इब्तदाई अहवाल हैं। जब ये कैफियत नजर आएगी तो यही इंसान जो इस वक्त अकड़ रहा है, बड़े मुतकब्बराना अंदाज में चैलेंज कर रहा है कि यसअलु अय्यानु यौमल क़ियामा, पूछता है कि कब होगा क़यामत का दिन। इस रोज इसका ये हाल होगा कि यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अयनल मफ़र्रु, ये इंसान कह रहा होगा कि कोई जाए फरार है, कोई पनाहगाह। जवाबन अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हो रहा है, कल्ला ला वज़रा इला रब्बिका यौमइज़िल मुस्तक़र्रा युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दमा व अख़्ख़रा। हरगिज़ नहीं, उस रोज कोई जाए पनाह नहीं होगी। तो रोज तो तेरे रब के ही सामने जाकर ठहरना होगा। उस रोज इंसान को जतला दिया जाएगा जो कुछ उसने आगे किया या आगे भेजा और जो कुछ पीछे किया या पीछे छोड़ा। नाज़रीन, ये एक नक्शा तो अस्सात का है जो खींचा गया। दूसरा नक्शा है यौमुल क़ियामा का, जिस रोज लोग अपने रब के हुजूर में खड़े होंगे। नतीजे का ऐलान होने वाला होगा। जैसा कि आपने स्कूलों में देखा होगा
कि जिस रोज़ सालाना इम्तहान का नतीजा निकलता है तो तालिब इल्म जब खड़े होते हैं तो नतीजा गोया इनके चेहरों पर पहले ही से लिखा हुआ होता है। जो कामयाब होने वाले होते हैं, जिनको मालूम है कि हम इम्तहान के पर्चे अच्छे करके आए, इनके चेहरे तरोताज़ा होते हैं, इन्हें कोई तशवीश नहीं होती। और जिन्हें मालूम होता है कि हम फेल होने वाले हैं, वो नतीजा के मतलब खुद जानते हैं कि वो क्या होगा। इसी कैफियत को इस सूरह मुबारक की आयत 14 और 15 में यूं फरमाया गया, बालल इंसान अला नफ्सिही बसीरा वलौ अलका माआज़ीरा, बल्कि इंसान अपने लिए खुद ही दलील है। हर इंसान को खूब मालूम है कि वो कितने पानी में है और वो कहाँ खड़ा है। ख्वाह वो कितने ही बहाने तराशे और माजरतें पेश करे और अपनी चर्ब जुबानी से एतराज करने वालों की जुबानें बंद कर दे, लेकिन वो अपनी तमाम बातनी कैफियत और अपने असल मुहरकात अमल को अच्छी तरह जानता है। लिहाजा जब लोग बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में खड़े होंगे तो इनके चेहरे पर इनका इंजाम, इनका इम्तिहान का नतीजा लिखा हुआ होगा। इसी बात को अगली आयत में फरमाया गया, वजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, उस रोज बहुत से चेहरे होंगे तरोताज़ा और शादाओ फरहां, अपने परवरदिगार की रहमत के उम्मीदवार या अपने परवरदिगार की जानब देखते हुए। इसके बरक्स कुछ लोगों का हाल ये होगा, वजूह यौमइज़िन बासिरा तज़ुन्नु अन युफ़अल बिहा फ़ाक़िरा, और कुछ चेहरे होंगे उस दिन सूखे हुए, कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी वक़ील मन राक़, हरगिज नहीं जब इंसान अंसेलियों में आ फंसेगा। यानी तीमारदार कहेंगे, है कोई झाड़ फूंक करने वाला, यानी अब तो सारी तदबीरें नाकाम हो चुकी। वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़, और इसे यकीन हो जाएगा कि अब जुदाई का वक्त आ पहुंचा है और पिंडली पिंडली से लिपटी हो गई। अगली आयत में जो हालत बयान फरमाई गई है वो इस दुनिया से आखिरत की जानब इंतकाल, नकल मकानी के मुख्तलिफ मराइल की नायत जामे और फसी व बलीग ताबीर है। यानी इला रब्बिका यौमइज़िल मसाक़, उस रोज कहा जाएगा आज तो तुझे अपने रब की तरफ ही जाना है। चार और नाचार, कशां कशां, अलगर्ज ये तीन नक्शे हैं जिनको पेश करने से मतलूब व मकसूद ये है कि जो लोग आखिरत और क़यामत के मुनकर हैं, जो कबूतर की मानिंद अपनी आंखें बंद किए हुए हैं, जो अपनी फितरत की गोई पर गौर नहीं कर रहे, अपनी ज़मीर की पुकार को नहीं सुन रहे, इसकी खल्श पर ध्यान नहीं दे रहे, नफ्स मलामत गर की परवाह नहीं कर रहे, जो अक्ल व खर्द और फहम व अदराक नीज शऊर से काम नहीं ले रहे, इनके बातिन की बसीरत शायद इन वाक़यात व हालात की तज़कीर से जाग जाए जिनका वकूफ़ पज़ीर होना यकीनी, कतई और हतमी है। जैसा कि सूरह ज़ारियात में फरमाया गया, इन्नमा तुअदून लसादिक व इन्नद्दीन लवाक़ि, बिलाशुबा तुमसे जो वादा किया जा रहा है वो सच्चा है, हक है, वो यकीनन जज़ा व सज़ा वाक़ होकर रहेगी। गोया जो लोग इन हक़ाइक़ को अपने शऊर व इदराक से दूर रखे हुए हैं और इनकी तरफ से अपनी निगाहें बंद किए हुए हैं, और जो ख्वाब गफलत में मदहोश हैं, इन नींद के मतवालों को इस सूरह मुबारक में मुअस्सर तरीन असालीब से जगाया जा रहा है। और जो इसके बावजूद ना जागें बल्कि कबूतर की तरह आंखें बंद किए रहें, इनके लिए सूरह मुबारक की आयत में फरमाया, ऊला लक फ़ऊला सुम्मा ऊला लक फ़ऊला, ए गफलत शुहार तेरे लिए अफसोस और हलाकत है, फिर तेरे लिए अफसोस और बर्बादी है। अल्लाह ताला हमें इस अंजाम बद से बचाए और हमारे दिल में आखिरत का यकीन भी पैदा फरमा दे और ज़लज़लत सात और अवालुल क़ियामत की सख्तियाँ आसान फरमा कर जन्नतुल फ़िरदौस में दाखिल फरमाए, आमीन। तो कैसी लगी आज की वीडियो? वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। अपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।